तो ये जो है उत्पादन प्रौद्योगिकी के सेकंड और प्रोजेक्ट के लेक्चर का एक ओवरव्यू है, जिसमें कि चूँकि सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसमें यूनिट 3 के बारे में थोड़ा सा तो कुछ टॉपिक का वर्णन है। तो ये फिगर जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पर उत्पादन के बारे में ही है कि इसमें ऑटोमेशन के द्वारा किसी एक कार का जो है निर्माण चल रहा है। तो ये एक GIF है जो कि डाउनलोड की थी। अब इसमें जो है ये एक ओवरव्यू में बता रहे हैं कि कटिंग यूनिट 3 है जिसका नाम है कटिंग टूल फॉर मशीनिंग। तो पढ़ा चुके हैं, तो इसमें सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। पूरी नहीं हो पाएगी, कुछ हेडिंग्स का ही देंगे। तो कटिंग टूल फॉर मशीनिंग, इसमें जब भी हम लोग कोई मशीनिंग या कटिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे ये होगा कि जो है मेटल का रिमूवल हो रहा है। तो वो रिमूवल किसी बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जनरली इसका मतलब ये है कटिंग या मशीनिंग का मेटल को पृथक किया जा रहा है किसी प्रोसेस के द्वारा, तो वो कहलाती है मशीनिंग या कटिंग। तो ऐसे अगर जनरल शब्द में कहेंगे तो मशीनिंग मटेरियल को रिमूव करने की प्रक्रिया है, और इसलिए रिमूव कर रहे हैं एक विनिर्माण की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कोई डिजायर शेप या ऑब्जेक्ट या साइज प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका इसी आधार पर इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं मशीनिंग या कटिंग के, कि ये जो है एक विनिर्माण प्रक्रिया जैसा होता है कि वैसे ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायमेंशन अगर प्राप्त करनी है तो जो है हम लोग वहाँ पे मशीनिंग करते हैं। मान लीजिए कास्टिंग से कोई ऑब्जेक्ट बनाया 15 मिलीमीटर का है, लेकिन चाहिए तो 12 मिलीमीटर का, तो 3 मिलीमीटर की जो है मशीनिंग के द्वारा शेप एक्वायर कर लेते हैं। और कास्टिंग में जैसे जानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया जाता है ताकि मशीनिंग का अलाउंस दिया जा सके, तो वो इसमें कवर अप होता है। एक कोई पर्टिकुलर शेप देना है तो वो भी इसके अंदर दिया जाता है। मतलब कास्टिंग से कोई बॉक्स बनाया और वो एकदम पर्टिकुलर बॉक्स ना होकर बीच में पतला है थोड़ा सा फिर चौड़ा है, तो वो चीज़ जो है हम लोग मशीनिंग में उसे पर्टिकुलर शेप दे देते हैं। मशीनिंग का अधिकतर काम ये भी है कि जो है कास्टिंग या किसी और तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट बहुत ही रफ दिखता है, तो वहाँ पे फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, तो वो काम हम लोग मशीनिंग या कटिंग के द्वारा करते हैं। या कोई एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है तो वो इस करते हैं, तो इस चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें मशीनिंग का मतलब केवल कटिंग से है, लेकिन कौन कौन से ऑपरेशन, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, किसी एंगल पे कट करते जाना, स्टेप टर्निंग है, एक के पर एक स्टेप के बाद फिर दूसरे स्टेप पे टर्निंग करनी, फेसिंग करना है किसी उस पर तो भी मटेरियल रिमूव हो रहा है, ग्रूविंग बनानी है, कहीं पे खांचा सा काटना है तो भी, या नोच बनानी है, या चैम्परिंग करनी है, या नर्लिंग करनी है, इन सब में मटेरियल कहीं ना कहीं रिमूव हो रहा है। ये सब हम लोग लेथ पे परफॉर्म कर सकते हैं। या ड्रिलिंग करनी है कहीं पे तो वहाँ पर या बोरिंग या रीमिंग या टाइपिंग या मिलिंग या ब्रोचिंग या फिनिशिंग, इन सारे प्रोसेस में मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है, ये कुछ उदाहरण है मशीनिंग या कटिंग प्रोसेस के। तो इसके लिए अगर बात करें कटिंग टूल फॉर मशीनिंग, तो कौन कौन से टूल हो सकते हैं। तो टूल जो है इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो सकता है, जो कि हम लोग लेथ लगा सकते हैं। ड्रिल बिट हो सकती हैं, या बोरिंग के लिए जो यूज़ होते हैं टूल, मिलिंग टूल यूज़ होते हैं, मिलिंग की जो यूज़ होते हैं, मिलिंग टूल का यहाँ पर मिलर होना चाहिए, मिलर यूज़ होते हैं। ब्रोच होता है, या थ्रेडिंग के लिए जो टैप वगैरह यूज होते हैं। तो उसके लिए मशीनें कौन कौन सी यूज होती हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेथ पे हम लोग बहुत प्रकार की मशीनिंग कर ले जाते हैं, मैक्सिमम मशीनिंग। ड्रिलिंग उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रिलिंग के अलग से मशीनें आती हैं, तो ड्रिलिंग हम लोग मशीनें ड्रिलिंग करके मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मिलर के ज़्यादातर मिलर को यूज करके मिलिंग मशीन या ग्राइंडर भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ग्राइंडर या ब्रोच की ज़्यादा से ब्रोचिंग। तो ये सारी मशीनिंग जो है अलग अलग उसमें सब में कुछ कुछ मटेरियल रिमूव होगा और सरफेस फिनिश या डिजायर्ड शेप या ऑब्जेक्ट का साइज है वो प्राप्त होगा। तो सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कटिंग ऑपरेशन किस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग पर्टिकुलर टूल सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर ऑपरेशन सेलेक्ट करें। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है, करके आता भी है कि कौन सा टूल है या कौन सा जो है ऑपरेशन पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है मशीनिंग के लिए, तो उसके बारे में लिखने को। तो वो डिपेंड करेगा कि वर्कपीस किस मटेरियल का, लकड़ी का है या लोहे का है या स्टील का है, या टूल किस मटेरियल का है। अगर टूल का सिलेक्शन हो रहा है तो ऑपरेशन डिपेंड करेगा, ऑपरेशन का सिलेक्शन हो रहा है तो टूल डिपेंड करेगा। टूल का सिलेक्शन
टूल का मटेरियल का सिलेक्शन, या ऑपरेशन का सिलेक्शन, शेप और साइज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसके आधार पे भी हम लोग ऑपरेशन या टूल सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल का रिमूवल रेट हाई रखना है या लो रखना है, इसके आधार पे भी ऑपरेशन या जो टूल है वो सेलेक्ट करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, एयर में कितनी नमी है, इन सब के आधार पे भी हमें बहुत सारे ऑपरेशन डिपेंड करते हैं। कटिंग फ्लूइड किस प्रकार का रखना है, तो ये सिलेक्शन ऑफ टूल और ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं। अब एक्यूरेसी कितनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज चाहिए मशीनिंग, तो एक अलग ऑपरेशन अलग टूल यूज होगा। हाँ ठीक है, थोड़ी रफ चाहिए मशीनिंग, तो जो है अलग टूल और ऑपरेशन सेलेक्ट होगा। तो कुछ 2-4 पैरामीटर है, मटेरियल, साइज, शेप, रिमूवल रेट कितना है, तो इसके आधार पे हम लोग ऑपरेशन या टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है, अगर कटिंग टूल की बात करें तो पहले कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मशीनिंग की। तो कौन कौन से पार्ट या एलिमेंट हैं, एक तो टूल खुद हो गया, एक वर्क पीस है, और टूल है, वर्क पीस है, चिप बन रही है, वो टूल को चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो भी एक एलिमेंट है। टूल को सपोर्ट करता है वो जिग किस डायरेक्शन में सही काट रहा है कि नहीं, वर्क पीस को फिक्स करने के लिए फिक्सर या होल्डर या ब्लैंक जो भी उसे पकड़ के रखता है वो, और कटिंग फ्लूइड जो भी डाल रहे हैं। तो ये 6-7 जो है एलिमेंट है इसके कटिंग मशीनिंग प्रोसेस के। मशीनिंग और कटिंग जो है, मशीनिंग जो हो रही है उसको किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा कितनी अच्छी हुई है, कितनी ख़राब हुई है, उसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का टूल लिया है, किस प्रकार का टूल का मटेरियल था, किस प्रकार का वर्क पीस का मटेरियल था, कौन सा फ्लूइड डाला है। अगर मान लो ऐसा कोई फ्लूइड डाल दिया है जो वर्क पीस में मिल के खुद ही रस्टिंग करे दे रहा है या उसका जो करोड करे दे रहा है, तो वो बजाय फिनिशिंग क्या और बेकार ही कर देगा। चिप फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, रिमूवल रेट कितना रखा है, बहुत एक ही बार मशीनिंग करने की कोशिश की है तो बेकार हो जाएगी फिनिशिंग, थोड़ी थोड़ी रिमूवल रेट रखा है तो वो अच्छी मशीनिंग देता है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिनके आधार पर फिनिशिंग या मशीनिंग या कटिंग का आउटपुट डिपेंड करेगा। चिप फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पेपर प्लेन लिखने को आती है बोर्ड वाले में। तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई टूल से कंप्रेसिबल फोर्स लगाते हैं वर्क पीस पे, तो पहले तो वर्क पीस कंप्रेस होता है, एक लिमिट के बाद वो कंप्रेस होना बंद हो जाता है, और तब उस कंप्रेसिबल फोर्स जो है याइल्ड स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है वर्क पीस के, और वहाँ पर क्रैक बन जाता है। वो और कंप्रेसिबल फोर्स बढ़ाएंगे तो क्रैक जो है प्रोपोगेट हो जाएगा वर्क पीस में, और वो सेपरेट हो जाएगा। जब एंड तक पहुंच जाएगा क्रैक, तो ऊपर का मटेरियल सेपरेट हो जाएगा और वो चिप के रूप में, ये छीलन के रूप में निकल जाएगा। तो ये छीलन के निर्माण की प्रक्रिया लिखने को आती है। तो इसमें सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, जब एक टूल कंप्रेसिबल फोर्स लगाता है वर्क पीस पे, जिसके कारण एक याइल्ड स्ट्रेंथ के अब जाने पर वहाँ पे दरार पड़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ाने पर वो दरार आगे बढ़ती है और छीलन के रूप में अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से छीलन का निर्माण होता है। तो ये छीलन 3 प्रकार की हो सकती है, या तो लगातार मिल सकती है छीलन, जैसे पेंसिल छीलते हैं तो या तो लगातार छीलन मिलती है, या अगर धीमे नहीं चलते तो टूट टूट के छीलन मिलती है, या फिर जो है एक ऐसी छीलन होती है जिस पर निर्मित कोर होती है। तो ये 3 प्रकार की कंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस चिप और चिप विद बिल्डअप एज, तो ये 3 प्रकार की जो है चिप होती है। तो लगातार मिलने वाली चिप कैसी होती है, जैसे पेंसिल अगर कटर से छीलते हैं तो उसमें एक लंबी सी छीलन मिलती है, तो वो कंटिन्यूस चिप का उदाहरण है। ऐसा अधिकतर तब मिलता है जब हम लोग हाई स्पीड पे मशीनिंग करते हैं, या फिर मटेरियल के जो है डक्टाइल होता है, या टूल की जो एज है वो शार्प है काफ़ी, या रैक एंगल काफ़ी बड़ा है, तो भी जो है हमें, या डेप्थ ऑफ कट हमने छोटी रखी, तो इन सब में हमें लगातार चिप मिलती है, छीलन मिलती है। लेकिन इन सब का उल्टा कर दें तो हमें डिसकंटिन्यूस चिप मिलती है, जैसे कि बहुत कम स्पीड रखें, या मटेरियल ही ब्रिटल है, या जो धार है वो पलट चुकी है उसकी, या हाई स्पीड पे कट करने की, हाई डेप्थ ऑफ कट पे कट करने की उसकी, या स्मॉल रैक एंगल है। तो इन सब कारणों कारण हमें चिप एक कंटिन्यूस में मिलकर डिसकंटिन्यूस मिलती है। इसमें सर्फेस फिनिश अच्छी नहीं होती, कंटिन्यूस वाले में सर्फेस फिनिश अच्छी होती है। चिप विद बिल्डअप एज, देखो इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे एक एज जो है, एक कोर जो है टूल के ऊपर बन गई है। तो ये जो है कुछ पार्ट इस पर डिपॉजिट होता है टूल का, इस पर होता है, तो यहाँ पे निर्मित कोर बन गई जो कि सर्फेस फिनिश के लिए हानिकारक है। तो ये कहलाते हैं टूल विद बिल्डअप एज। तो ऐसा कब होता है,
जब हम लोग स्पीड कम रखते हैं लेकिन मटेरियल हमारा डक्टाइल होता है, तो उस केस में हमें बिल्डअप निर्मित कोर वाली चिप मिलती है। तो उसमें कोर पे एक टूल पे एक कोर निर्मित हो जाती है। तो इसमें अगला यूनिट 3 वैसे काफ़ी लंबी है, लेकिन इसे और भी कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में देख लें। यहाँ एक कवर पेज हो जिसमें लोगो, कॉलेज का नाम, अपना नाम, गाइड का नाम, अपना नाम के साथ इनरोलमेंट सब हो। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जिसको भी आभार प्रकट करना चाहते हो वो, सर्टिफिकेट लगा हो कि हाँ तुमने इस कॉलेज से इसमें तुमने इनके अंडर में प्रोजेक्ट किया। अब ट्रैक लगा हो, सारांश टाइप का, एक समरी टाइप की, टेबल ऑफ कंटेंट हो कि मतलब हाँ पहला चैप्टर ये है, दूसरा ये है, इस टाइप से किस पेज नंबर पे है तो सब लिखा हो। टेबल ऑफ फिगर, पहला फिगर इस पेज पे है, दूसरा फिगर इस पेज पे है। टेबल ऑफ टेबल, कोई टेबल यूज किया तुमने फाइल के अंदर तो उसकी इस टेबल नंबर 1 इस पेज पे है तो उसकी एक टेबल लगी हो। इनका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं गिवन है तो मॉडिफिकेशन कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए टेक्निकल पार्ट है जिसमें हम लोग कोई जो मैकेनिकल की नॉलेज ली है उसके आधार पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले बताएंगे क्या प्रोजेक्ट लिया है, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो हाइड्रोलिक ब्रेक लिया है तो बताएंगे कि हाइड्रोलिक रैम लिया है, हाइड्रोलिक जैक लिया है, या पावर प्लांट लिया है हाइड्रोलिक, इस तरह से कुछ भी लिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप लिया है, तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोग एक इस टाइप का कुछ चीज़ बनाएंगे। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, मार्केट में क्या यूज है, तो उसके कौन कौन से पार्ट हैं अलग अलग, उन सब की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग हो सकती है, कैसे वो असेंबल हो, कैसे डिसेंबल हो, उसमें कौन कौन से बोल्ड लगे हैं, क्या क्या बोल्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, कितना जो है उसमें खर्चा आया हर पार्ट का, क्यूमुलेटिव। फिर अगर उसके आधार पर कोई छोटी इंडस्ट्री उस पार्ट की बनाना चाहें या प्रोजेक्ट तो उसके आधार पे एक लोन सेंक्शन के लिए एक प्रपोजल टाइप का, फिर समरी, हाँ ये तुमने रिजल्ट ऑब्टेन किया पर्टिकुलर से। तो इसका भी कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, चैप्टर संख्या और नाम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसमें पार्ट भी रहेगा कि हाँ एक पर्टिकुलर विलेज सेलेक्ट करो और क्यों सेलेक्ट किया, कारण कि उसका डिटेल्ड सर्वे की, हाँ यहाँ पे इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन, इतना कॉलेज, इतना एम्प्लॉयमेंट, ये सब वगैरह वगैरह। फिर फोकस्ड प्रॉब्लम कि हाँ इस विलेज में पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए इमिशन की प्रॉब्लम है, धुएँ की प्रॉब्लम है, तो ये उसका जो है एक कारण है, मतलब फोकस्ड ने किया कारण को रिमूव करने का। तो हाँ तो सोल्यूशन भी है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है, अगर ये थोड़े दूर हो या उसका आउटपुट को रिसाइकिल किया जाए तो इमिशन की प्रॉब्लम, या को फिल्टर लगा दिया जाए चिमनी में, तो फिर जो इस टाइप से तुम प्रॉब्लम को रिमूव कर पा रहे हो। तो इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, और जिन्होंने बना ली है वो अपनी वर्ड फाइल किसी ग्रुप में या उसमें सबमिट कर दें।